यार पहले ही बता देता हूँ, कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि भैया ये किस लाइन में आ गए आप अच्छी खासी हमें स्ट्रैटेजीज बता रहे थे, मोटिवेशन ला रहे थे, बट ये गेस वर्क ये सब क्या बता रहे हो, तुक्का कैसे मारे। पर यार एक चीज बताता हूँ, तुक्का मारना भी ना एक बहुत 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 ज्यादा बड़ी कला है और इसके लिए भी ना दिमाग चाहिए होता है। क्योंकि वैसे तो देखो, अगर तुम एक जेई के पेपर में तुक्का मारते हो या किसी भी पेपर में तुक्का मारते हो तो तुम्हारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 25%। बट अगर तुम ये जो मैं 5 टिप बताने वाला हूं इनके साथ तुक्का मारोगे तो तुम्हारी विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी 50 से 60%। अब खुद सोचो तुम्हारा फायदा है, अगर है तो वीडियो पूरी देखना। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये 5 टिप आखिर बनाई किसने है? तो भाई मैंने बनाई है, और कौन बनाएगा। मैं हो रखा हूँ तुक्के में बिल्कुल प्रो, मतलब भाई एक्सट्रीम लेवल। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मतलब और भी लोग हैं जो मेरे से ऊपर प्रो है, बट यार ये जो टेक्निक्स है ना जो खुद से डिस्कवर होती है, क्योंकि जब तुम इतने सारे तुक्के मारते हो एग्जाम में जाकर, तो यार ये जो टेक्निक है खुद से डिस्कवर की है और मन करा कि तुम्हारे साथ भी शेयर करता हूँ। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे देता हूं यार, मजाक से हटके अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारा गेस वर्क होता है वो तुम सभी को तभी करना है जब तुम उस कंडीशन में रिस्क ले सकते हो। क्योंकि तुम चाहे नीट के स्टूडेंट हो चाहे तुम जेई के स्टूडेंट हो, -1 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है। बट जब तुम्हें लगे कि अब यार अब मेरे से इतने क्वेश्चन बन गए, इतना स्कोर आ गया, उसके बाद मैं तुक्का मार सकता हूं, तभी जाकर गैस वर्क ट्राई करना। अगर उससे पहले तुम गैस वर्क करोगे तो ये जो मैं टिप्स भी बताने वाला हूं ये भी कोई फायदा नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्क तुम्हारी ही होगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 5 ऐसे तरीके यार, 5 ऐसे तरीके लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। तो कौन कौन से तरीके हैं? तो पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनना मेरी बात, डायमेंशन चेक। तुम्हें बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता भी होंगी, पर यार देखो मोस्टली फिजिक्स में अप्लाई होगा या फिर कभी कभार मैथ में भी अप्लाई होगा। तुम चाहे जेई के स्टूडेंट हो चाहे नीट के स्टूडेंट हो या कोई एमसीक्यू देने जा रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं ये जो फिजिक्स का पेपर अगर तुम दे रहे हो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट तुम्हें मिल सकता है डायमेंशन चेक से। क्या करना है, दोनों तरफ का जो अपने पास आंसर्स हैं और जो क्वेश्चन है उसकी अपन को डायमेंशन चेक करनी है, और जिस जिस ऑप्शन के जो डायमेंशन है वो करेक्ट बैठ रहे हैं, बस वही तो हमारा आंसर है। इसमें करना ही क्या होता है, बहुत सिंपल मेथड है यार, इससे तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट निकल सकता है। जब तुम्हें चेक कर लेते हो ना तो यार इसकी तो देखो विनिंग प्रोबेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि एक बार डायमेंशन चेक हो गया उसके बाद आंसर गलत नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, ऑल ऑफ द अबव। एक तुमने सुना होगा ना यार, जैसे ऑप्शंस आते हैं अपने पास बहुत सारे, ए में दे दिया, बी में दे दिया, सी में दे दिया, डी ऑल ऑफ द अबव। यार ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी बहुत सारी बुक्स और ऐसी स्टडीज कह रही हैं कि अराउंड जब भी ऐसे एक ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव गिवन होता है तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी उन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा होती है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च बोलती है। तो यार अगर तुम्हें इस पे डाउट है तो तुम बिल्कुल नेट पर जाकर सर्च कर सकते हो। बट यार तुमने इतने पेपर दिए होंगे मॉक टेस्ट के, तुम्हें भी समझ आ रहा होगा कि ऑल ऑफ द अबव मोस्टली, मतलब अगर तुम्हें तुक्का मारना है ना और तुम्हें ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है तो यार मैं बोलूंगा कि यार उस पे ही जाना, क्योंकि उसके अलावा करेक्ट दूसरे ऑप्शंस की करेक्ट होने की चांसेस आर वेरी लेस। बट यार एक केस आता है नन ऑफ द अबव भी तो होता है भैया। यार देखो नन ऑफ द अबव, जब मैं पर्सनली जेई के एग्जाम की बात करता हूं तो उसमें नन ऑफ द अबव मोस्टली मतलब आता ही नहीं है। मतलब अगर ऑप्शंस में गिवन भी है तो वो नहीं होगा ऑप्शंस, ऐसा 90% केसेस में होता है जब मैं जेई पेपर की बात करता हूं। बाकी और पेपरों का मुझे इतना आइडिया नहीं, बट मैं जेई के एग्जामिनेशन की अगर बात करता हूं, नन ऑफ द अबव लीस्ट प्रायोरिटी, ऑल ऑफ द अबव हाईएस्ट प्रायोरिटी। टिप नंबर 3, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स होंगे, देखो जैसे कि कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में अभी लेके नहीं चल रहा, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें तुम्हें ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 3, 5 या 15, ठीक है। अब तुम्हें देख लेना यार, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो कभी आंसर नहीं होता, ऐसा बहुत बार होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता यार कभी नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, बट मोस्टली केसेस में नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यू 1 और 13 नहीं होगा आंसर। बीच के जो बी और सी, मतलब जो मिडिल ऑप्शंस होंगे 2, उनमें से ही आंसर होगा। मतलब जैसे मैंने तुम्हें टेबल बताई 1, 2, 3 और 15 अगर ऑप्शंस हैं तो 2 और 3 में से आंसर होने की चांसेस आर 50 to 60%। ये बहुत ज्यादा अप्लाई होता है यार, अगर तुम देखोगे काफी क्वेश्चन में तुम देखना, क्योंकि यार हमें क्या सोचना है ना, हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, वो क्या मतलब क्या सोच के बना रहा है। तो वो करेगा कि यार देखो ये तो आंसर है, सबसे पहले उसको आंसर पता है, फिर बोलेगा कि यार आंसर के जस्ट पास वाला एक ऑप्शन लगा देता हूं, तो उसने लगा दिया 2 के पास वाला 3। अब कहता है अब 2 ऑप्शन और देना है, तो यार कुछ भी लगा दो, तो एक तो बहुत दूर का दे देगा जो कि 15, 14 ऐसे कुछ देगा, और एक देगा पिछला वाला, तो वो दे दिया उसने 1। ऐसे करके बनाता है एग्जामिनर। हमें एग्जामिनर की अप्रोच समझनी है यार इस टाइम पर। आ रही है ना भाई, बातें समझ में आ रही है ना? अगर आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। देख लो लाइक कर दो। ऐसा कंटेंट कहां मिलता है यार, बताओ तुम, कहां ही मिलेगा। चलो कहीं मिल रहा हो तो पता नहीं मुझे, बट कहां मिलेगा।
अब चलते हैं हमारी टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है भैया? तो यार देखो, जैसे कि मैंने सबसे पहले बात करी थी, क्या बोला था, तुम्हें डायमेंशन चेक करना है। बट भैया हमने फिजिक्स में डायमेंशन चेक करे, और क्या होता है ना, कभी कभार डायमेंशन चेक करने के बाद भी दो ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन सिमिलर हो गए, तो तुम्हें पता है क्या कैसे मतलब एलिमिनेट करना है। यहाँ पर तुम्हारी एलिमिनेशन की ट्रिक काम आएगी। जैसे तुम मानो तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है वो है v²/2g, ठीक है। अपना दूसरा ऑप्शन है 3v²/2g। ये दो तुम्हें दिख रहा है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, सिमिलर ऑप्शन है। बट अपना जो थर्ड ऑप्शन है यार, वो कुछ और ही दे दिया। अब सोचो, उसने दे दिया जैसे कि मान के चलो 3v²/5g, ऐसा कुछ बना दिया। दूसरे का डिनोमिनेटर रख दिया 8g। तो यार ये जो दो सिमिलर है ना, उन दोनों में से आंसर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया एग्जामिनर के हमें पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो एग्जामिनर जब एक आंसर लिखता है उसके साथ का सिमिलर एक ऑप्शन बनाता है, बाकी मोस्टली दो ऑप्शन अलग अलग होते हैं। तो तुम्हें जो दो सिमिलर ऑप्शन दिख रहे हैं ना, मोस्टली उनमें से एक ही आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखो। तो अपने पास दो ऑप्शन बच जाएंगे। उसके बाद देखो, एक तो जैसे मैंने बताया v²/2g और ऐसे 3v²/2g, तो ये दो सिमिलर दिख गए, इन दोनों में से आंसर होगा। अब इनमें से देखो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब इतना तो मैं नहीं बता दूंगा कि ए या बी, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब ये एलिमिनेशन ऑप्शन हो गया अपनी टिप नंबर 4 की, दो अपने एलिमिनेट हो गए, अभी दो में से बच रहा है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने पास? 50%। तो ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। अब चलते हैं हमारी लास्ट टिप पे, जो कि है टिप नंबर 5। ये थोड़ी अजीब सी टिप है, मतलब मैं सोच रहा था यार इसको समझाऊं कैसे तुम्हें। तो यार देखो, होता क्या है ना, कोई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं फिजिक्स की बात ही करता हूं, तो उसमें बात करता हूं, जैसे वेवलेंथ दे रखा है, बोल दिया कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हो रहा है और तुम्हें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। समझ रहे होगे बात, अगर जेईई नीट के स्टूडेंट हो गए तो उसमें बोल दिया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है ना कि यार कभी कभार दे रखा होगा कि जो अपनी लैम्डा है उसकी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 5000, विल बी लेस देन 5000, या फिर विल बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 5000। तो यार मोस्टली जितना देखा गया है ऑप्शंस में, मोस्टली वो जो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन होता है ना, मतलब ग्रेटर या लेस जो भी हो, बट उसमें इक्वल टू का जो होता है एक लिमिटिंग कंडीशन लगती है, मोस्टली वही आंसर होता है। मतलब ऐसा बहुत बार देखा गया है, जहां एक लिमिटिंग कंडीशन लग गई वही आंसर तुम्हारा होना चाहिए। मुझे पता है लास्ट की टिप तुम्हें थोड़ी लॉजिकल लग रही होगी, बट यार देखो मैं इसको समझा नहीं पा रहा अभी, पर अगर तुम देखोगे क्वेश्चंस, अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन होता है ऐसा, तो मैं तुम्हें बिल्कुल समझा पाता। बट तुम समझोगे ना कि यार जब लैम्डा की वैल्यू एक लिमिटिंग हमें चाहिए होती है, इसलिए डायरेक्टली हम ये नहीं लिख सकते कि लैम्डा ग्रेटर देन ये कर दिया या फिर लेस देन, उसमें एक लिमिटिंग कंडीशन जरूर एग्जिस्ट करेगी। इसलिए हमारा मोस्टली में 40 to 50% चांसेस आर की जो अपना आंसर होगा वो वही होगा विद लिमिटिंग कंडीशन, जो कि अपना या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू। इस बात को ध्यान रखना। तो ये थे हमारे 5 ऐसे तरीके जिससे कि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब भाई प्रो लेवल पे तुक्का मार सकते हो। बाकी देखो यार, मुझे भी पता है तुम मेरे से भी ज्यादा इन चीजों में इंटेलिजेंट हो। मैं तो अभी मैं बोल दिया मैं प्रो हूं, बट मैं इतना प्रो नहीं हूं। तो ये तो मेरी अपनी टेक्निक्स थी। मुझे पता है तुम में से एक स्टूडेंट और भी ज्यादा प्रो है, तो देखो कमेंट में अपने जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं और मुझे भी बताओ कि यार तुम क्या क्या टेक्निक यूज करते हो, जिससे कि और लोगों का भी भला हो जाए, उनके भी थोड़े नंबर आ जाए। यार देखो लास्ट के टाइम में और क्या चाहिए, नंबर आ जाए। तो इसलिए यार तुम एक बार अपनी टेक्निक्स बताओ, तुम कैसे तुक्का मारते हो। अगर तुम्हारे पास कोई यूनिक टेक्निक है तो यार शेयर कमेंट में जरूर करो। और यार पहली बता देता हूँ, ये वीडियो मैंने लास्ट में इसलिए रखी है क्योंकि यार देखो अब जितना तुमने पढ़ लिया था थर्ड अटेम्प्ट के लिए वो पढ़ लिया। अब थोड़ा चिल रहो, रिलैक्स करो और एंजॉय करो, और थोड़ी ऐसी वीडियो देखो जिसमें तुम्हारा भी थोड़ा मन लगे और तुम्हें भी मजा आए। क्योंकि लास्ट के टाइम में यार जितना ही तुम चिल रहोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा स्कोर होगा। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।